बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कमसन बगविया के मुकदमे में सरकार बनाम ज़हीर अहमद वगैरह के नाम से जो ट्रायल चल रहा है कराची के अंदर, जिसके अंदर अगली तारीख जो है वो 29 अक्टूबर है और इससे कबल 15 अक्टूबर को इसकी समाअत हुई थी। 15 अक्टूबर को हमने आपको बताया था कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके अंदर सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 के तहत उन्होंने मुलज़म ज़हीर की जो ज़मानत है, जो उसको ज़मानत दी गई थी अदालत की तरफ से मचलके के एवज़, श्योरिटी के एवज़, उस ज़मानत को मनसूख करवाने के लिए गुजारिश की है, जिसके अंदर उनका मौक़िफ़ ये है कि जो मुलज़म है वो मुद्दई के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मुद्दई को ब्लैकमेल कर रहा है, मुद्दई को हरासा कर रहा है, मुद्दई के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मुद्दई को, ताकि इस मुकदमे से वो बच सके। और उसके लिए उसने कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे हैं और टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे हैं। और उसके अलावा उसने बच्ची की, जो मुद्दई मुकदमा है उसकी, जिस बच्ची को अगवा किया है मुबैना तौर पर, उसके अलावा जो उसकी छोटी बच्ची है उसको, उसकी तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा कर भी हरासा करने की कोशिश की गई है। 15 तारीख को जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो उस दिन जज इलियास मेमन साहब खुद तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन किसी और ड्यूटी जज के पास, जो कराची के अंदर लिंक जज की टर्म यूज़ की जाती है, उनके पास इस मुकदमे की समाअत हुई। उस मुकदमे के बारे में ये रखा गया कि उनके सामने दरख्वास्त पेश की गई, जिसके अंदर 15 तारीख से 20 तारीख के लिए इसके अंदर नोटिस जारी कर दिए गए। 20 अक्टूबर को जब इसकी समाअत हुई तो दूसरी साइड ने ये कहा कि हमें वक्त चाहिए। जो मुलजमान के वकला हैं उनकी तरफ से वक्त मांगा गया, जो वो वक्त मांग रहे थे वो 10 से 15 दिन का, 20 दिन का वक्त मांग रहे थे, लेकिन अदालत की तरफ से जब मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से मोबाइल फ़ोन दिखा दिया गया, वो व्हाट्सएप का वो सारा डेटा दिखा दिया गया, तो वो व्हाट्सएप पे देखने के बाद, उस मोबाइल फ़ोन को खुद अदालत ने देखने के बाद जो है वो काफ़ी बर्मी का इजहार किया और ज़्यादा लंबी तारीख देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और उन्होंने सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी। 20 तारीख से 24 अक्टूबर आज के दिन के लिए उन्होंने समाअत को मुलतवी किया और ये कहा कि 24 तारीख को हर हाल में तैयार होकर आएँ, चाहे जितने बजे भी आएँ। 24 तारीख को इसके ऊपर समाअत होगी और इस बहस के बाद मैं इसका फैसला कर दूंगा। आज जब 24 तारीख को इस मामले की समाअत मुतवक्के थी, तो आज से 2 रोज़ कबल हमने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, शाहिद हुसैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कराची के वकला की तरफ से सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जो कराची की बार एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से एक हड़ताल का ऐलान किया गया था। और ये हड़ताल का ऐलान जो है वो आज ही के दिन में नहीं, बल्कि ये 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये हड़ताल होगी। ये हड़ताल जिस सिलसिले में है वो भी हम आपको आगे चल के, मैं उसका जो शाहिद हुसैन साहब ने जो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कराची के अंदर, उनकी तरफ से, वो भी हम आपके सामने रख देंगे, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं। पाकिस्तान के आज जुडिशल कमीशन का एक इजलास है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जजेस की एलिवेशन की जाती है तो हाई कोर्ट से जिन जजेस को लिया जाता है उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है, जिसके अंदर सीनियर जजेस को, जो हाई कोर्ट्स के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी को बराबर करते हुए हाई कोर्ट से जो सीनियर, मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उनको ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीटों पर बिठाया जाता है, जिसके अंदर कुछ जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके अंदर हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के मुताबिक जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको इग्नोर किया जा रहा है। इससे कबल भी लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को जब एलिवेट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया था, तब भी इस प्रिंसिपल को निगेट किया गया था। इस प्रिंसिपल के खिलाफ जाकर एक तकरीर की गई थी जस्टिस आयशा मलिक साहबा की, जिसके बाद पाकिस्तान की जो वकला की जो बॉडीज़ हैं, जो हमारी एपेक्स बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारी जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, प्रोविंस के लेवल पे जो एपेक्स बॉडीज़ होती हैं, हमारी जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स होती हैं, उनकी तरफ से हड़तालों का ऐलान भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो जो तकरीरी है उसको वापस नहीं किया गया था। इसी तरह अब दोबारा जो तकरीरी होने जा रही थी, तो सिंध के वकला का एक मौक़िफ़ है जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि एक तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर हो। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे सूबे की जो नुमाइंदगी है वो कम है, हमारे सूबे से ज़्यादा नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। कराची के वकला का और सिंध के वकला का ये मुतालबा है कि इस वक्त जो एलिवेशन की जा रही है, जिन लोगों की नॉमिनेशन की गई है, जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस इस वक्त सर्व कर रहे हैं, वो काफ़ी जूनियर हैं, जिनको ऊपर ले जाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ये इजलास मुनक्कद किया जा रहा है, जिस पर उनका एहतजाज है कि वो ये चाहते हैं कि अगर आपने इस तकरीरी को करना भी है तो आप जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से लोगों को लेकर जाएं। सबसे पहले जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, वो सीनियर कहलाते हैं। उसके बाद जो प्यूने जज होते हैं, जो उनके बाद सेकंड नंबर पे होते हैं, उनको प्यूने जज कहा जाता है। तो उनमें से अगर आप किसी को लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाएं। ये जो आप जूनियर जजेस को, नीचे वाले जजेस को, नीचे नंबर को, 4 नंबर को और 6 नंबर को लेकर जा रहे हैं, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है, ये प्रैक्टिसेस की खिलाफ वर्जी है। इसलिए आप इस तरह का काम ना करें, जिस पर सिंध की लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और कराची की जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जुमे या हफ्ते वाले दिन, और उसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि हम
اگر یہ تقرری کی جائے گی تو ہم سٹرائک کال دیں گے، جس پر آج کے دن ہائی کورٹ کے اندر جو آپ لوگوں کو میں نے صبح فوٹیجز شیئر کی وہ سندھ ہائی کورٹ کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایون آج انہوں نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا اور ایک کامیاب سٹرائک کی، اور اسی سٹرائک کی وجہ سے ملزم ظہیر احمد کے معاملے کے اوپر بھی یہ اثر پڑا کہ چونکہ کسی بھی عدالت کے اندر وکلا کو یہ پابندی دی گئی تھی، وکلا کے اوپر یہ پابندی تھی، ہماری جو لیگل فریٹرنٹی کی جو باڈیز ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوں گے، کام نہیں کریں گے، چونکہ ہم لوگ سٹرائک پر ہیں اور سٹرائک کو فالو کیا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی وکیل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہو رہا تھا، جس پر جو سب سے زیادہ فائدہ آج ملزم ظہیر کو پہنچا، اور ملزم ظہیر کو اس سٹرائک کی وجہ سے آج کے دن سے اگلی تاریخ تک مہلت ملے گی۔ اور جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تب تک میرے پاس اگلی تاریخ کا مجھے علم نہیں ہے، جیسے ہی ہمیں تاریخ کا پتہ چلے گا ہم وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق آج یہ سماعت نہیں ہو سکے گی۔ جیسے میں نے صبح ہی جو شاہد حسین صاحب نے ہمیں کلپس دیے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے تھے کہ آج سماعت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی تاریخ ہوگی، ہوپفلی شاہد حسین صاحب اپڈیٹ کر دیں گے، اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ اگلی تاریخ پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو مہدی کاظمی کا یوٹیوبرز کے خلاف ایک کیس ہے اس کی بھی سماعت متوقع ہے۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جسٹس صلاح الدین پامر صاحب کے پاس 27 تاریخ کو جو ملزم ظہیر احمد ہے اس کی مغویہ سے ملاقات کی درخواست بھی پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ 29 تاریخ کو اس معاملے کی دوبارہ جو ٹرائل کی سماعت ہے جس کے اندر نان ویریبل وارنٹس جو سماعت نور بی بی اور باقی لوگوں کے جاری کیے گئے ہیں ان کی سماعت بھی متوقع ہے 29 اکتوبر کو۔ اس کے اندر بھی فردر ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئیں گی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ Very